एक तो मेरे हस्बैंड को लगा है और दूसरा मेरे भाई के कंधे पे लगा है और तीसरा जो उसने लगाया ना वो मेरे ताई के बेटे को लगा है। भाई को पता था कि ये नशा वगैरह करता है, इसका दिमाग खराब है, मैं ऐसे लड़ाई करूंगा तो बात बढ़ जाएगी और ज्यादा। तो उन्होंने पहले दीवारों पे हमारे घर पे हमला किया है, वो फायरिंग की। हाँ जी, फायरिंग की है दरवाजों के ऊपर। जब मेरा भाई सामने आया उसकी जो टेंगलों में ना 2-3 गोलियां लगाई, तो यही कह रहा था उन लोगों ने मुझे गोलियां मार दी है, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे दर्द हो रही है। उल्टियां भी कर रहा था साथ। बिला वजह मेरे भाई पे बेगुनाह पे हमला हुआ है, हमें बस इंसाफ चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान उस्मान और आप देखते हैं मेरा पंजाब। नाज़रीन, दिन दिहाड़े एक 18 साल नौजवान को लाहौर के नवाई गांव में कत्ल कर दिया जाता है। इस वक्त मेरे साथ मुबशिर की बहन मौजूद है, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये वाकया किस तरह से पेश आया, क्योंकि ये फैमिली जो है इस वक्त गम में मुब्तला है। जनाजे की वीडियो भी अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। आज जनाजा उठाया गया, पूरे घर में और गांव में गम का माहौल है और तमाम लोग परेशान हैं और डर रहे हैं कि मुल्जिमान दोबारा कहीं आगे किसी दूसरे का जो है वो कत्ल ना कर दें। बहन क्या कहती है, इनसे बात करते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा बहन, बताइएगा कि आपके भाई के साथ क्या वाकया पेश आया? वो सुबह के टाइम नाश्ता करके गया हवेली में और वहाँ जाके वो चारा वगैरह डाला, उसने चारा वगैरह डाला है, डाल के वापस घर आए हैं और बहन ने चावल बनाया है, चावल बना के वो खा के दोबारा फिर हवेली में गए हैं। और कुछ लड़के थे जो हवेली में मौजूद थे, वो मेरे भाई के दोस्त ही थे, वो पहले भी वहाँ हवेली में बैठते थे, कोई कुछ नहीं कहता था। अब दोबारा जो कल जो वाकया हुआ है उसके बारे में आपको मैं बताना चाहती हूँ कि वो लड़के वहाँ बैठे हुए थे, एक आदमी ऊपर चढ़ा है छत पे और उसने जो है ना पत्थर वगैरह फेंकने शुरू कर दिए। एक तो मेरे हस्बैंड को लगा है और दूसरा मेरे भाई के कंधे पे लगा है और तीसरा जो उसने लगाया ना वो मेरे ताई के बेटे को लगा है। फिर उन लोगों ने जाके कोई तमाशा वगैरह नहीं किया, वैसे ना वो आदमी मेंटल है, मतलब ज़हनी तो आदम ठीक नहीं है उसका। हाँ, वो गाली निकालने लग पड़ा है, उन्होंने गालियां दी और पत्थर भी मारे पहले। हाँ जी बिल्कुल ऐसे हुआ है। फिर मेरा भाई जो है ये काफी देर तक तमाशा होता रहा है। दोबारा फिर मेरा भाई घर में आ गया बताने के लिए अम्मी अबू को कि ये वाकया हो गया, ये वाकया हुआ मेरे साथ। अम्मी गई है फिर भाई के साथ आई है हवेली में। जब आई है तो देखा है कोई नहीं आया था, वो जो आदमी जो गाली निकाल रहा था ना वो भी नहीं आया था। दोबारा फिर मेरा जो भाई अकेला चारा डालने के लिए गया है, दोबारा फिर ये वाकया हुआ है। फिर वो पत्थर वगैरह, ये मेरे आंखों का देखा हाल है। आपने खुद देखा? हाँ जी, मैंने छत पे चढ़ के देखा है। छत पे उस टाइम जो पत्थर मार रहे थे वो कितने लोग थे? वो एक ही बस वो आदमी था, वो तकरीबन उसकी उम्र 50-60 साल होगी और गालियां निकाल रहा था। हाँ, गालियां इतनी गंदी निकाल रहा था। कितने लोग थे छत पे? 2 छत पे थे, दोनों गालियां निकाल रहे थे, पत्थर मार रहे थे। जी बिल्कुल। और भाई ने फिर भी कुछ नहीं कहा। भाई को पता था कि ये नशा वगैरह करता है, इसका दिमाग खराब है, मैं ऐसे लड़ाई करूंगा तो बात बढ़ जाएगी और ज्यादा, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा, वो खामोश रहा। दोबारा फिर घर आ गया। अम्मी जो है मेरे ससुराल में बैठी हुई, साथ ही मेरे ससुराल का घर है, मैं ऊपर छत पे चढ़ी हुई थी और अम्मी मेरे ससुराल के घर आ गई। वो दोबारा घर अब्बू को बताने आया, अब्बू फिर दोबारा उठ के फिर गए वापस। पहले मुबशिर ने अपनी अम्मी को बताया, उसके बाद अब्बू को बताया। हाँ जी। उसके बाद दोबारा हवेली गया। हाँ जी, चारा डालने के लिए। फिर दोबारा उन्होंने फिर पत्थर मारे हैं। हाँ, दोबारा फिर उन्होंने हमला किया है। लड़के भी वहां मौजूद थे, अभी लड़के गए नहीं थे। तो हमें इंसाफ चाहिए, हमें। अच्छा, गोलियां कब मारी हैं? तो पहले पत्थर मारे गए, गोलियां कब मारी गई हैं? उसी रात, उसी टाइम? हाँ, उसी टाइम मारी गई है जब उन्होंने पहले दीवारों पे हमारे घर पे हमला किया है। वो फायरिंग की? हाँ जी, फायरिंग की है। दरवाजों के ऊपर इतने सुराख हुए पड़े हैं, आपको मैं दिखाती हूँ। और इसके बाद भाई जो है अकेला ही था। जब उन्होंने मौका देखा है, पहले उन लोगों ने फायरिंग की है, ये सारे लड़के अपने अपने घर चले गए। उस टाइम मुबशिर अकेला था? जब अकेला था, हाँ जी बिल्कुल अकेला था। वो चारा डालने लगा था अपनी गांव वगैरह को और पानी पिला रहा था। तब उन्होंने सीधी सादी फायरिंग की है। उन्होंने देखा नहीं है कौन सामने है या कौन नहीं, उन्होंने फायरिंग की है। और जब मेरा भाई सामने आया, उसकी जो नलों में ना 2-3 गोलियां लगाई है, तब वो नीचे गिर गया और तड़पता रहा नीचे गिर। हाँ, तड़पता रहा। टाइम किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की? नहीं, अम्मी को पता चला जब आवाज आई थी ना, साथ ही तो मेरे ससुराल का घर है, बाहर ही हवेली है हमारी। तो जब अम्मी को आवाज आई, अम्मी उठ के बाहर आई है
जल्दी फौरन, और देखा वो नीचे गिरा हुआ था। क्या मैं भी कह रहा था उस टाइम मुबशिर? वो कुछ नहीं कह रहा था, वो यही कह रहा था उन लोगों ने मुझे गोलियां मार दी हैं, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे दर्द हो रही है, उल्टियां भी कर रहा था साथ। उतनी देर में पापा भी आ गया था, जब वो बता के आया था ना, थोड़ी देर बाद वो भी आ गया था। गांव वाले इकट्ठे हो गए, उसके बाद हाँ, क्या किया फिर? गांव वाले जब इकट्ठे हो गए तो वो जो उन लोगों ने भी सारे अपने आदमी वगैरह बुला लिए, हमला ज्यादा हो गया, भाई को ले गए, मेरे हस्बैंड को भी ले गए थे। जब उन लोगों को ले गए तो बाद में जो अवाम उन लोगों की थी ना जिन्होंने फायरिंग की थी, घर में कोई नहीं रहा, सारे भाग गए बाद में। आपके हस्बैंड को कौन लोग लेके गए थे? वो उसके ताए का बेटा लेके गया था। मतलब कि आप हट जाए यहाँ से, दोबारा फायरिंग ना हो जाए, दोबारा मसला ना हो जाए। हाँ जी, वो अपने ताए के घर चला गया था, मेडिकल स्टोर में। हॉस्पिटल ले जाया गया मुबशिर को, हाँ। क्या बना फिर वहां पे? जब हॉस्पिटल लेके गए, सेंट्रल पार्क लेके गए, वहां लेके गए तो उन्होंने जवाब दे दिया। उन्होंने कहा नहीं, ये हमारे बस की बात नहीं है, आप जनरल ले जाएं। उतनी देर में रास्ते में लेके जा रहे थे कि सांसें खत्म हो गई थी। वहां पहुंचे तो उन्होंने कहा खत्म हो गया। आज कितने दिन हो गए इस वाक़े को? दिन नहीं, कल की बात है ये। कल वाक़या ये कल पेश आया? कल इस टाइम की बात है। कल इस टाइम मुबशिर जिंदा था? हाँ जी बिल्कुल। और ये तमाशा वगैरह हो रहा था, आपस में वो झगड़ रहे थे, वो गाली वगैरह निकाल रहे थे आगे से। ये जो 3-4 लड़के थे ना, खामोश थे भी कि ये मेंटल सा है, हम क्या बोले, इसके साथ क्या मुंह लगाना है। हाँ। अच्छा मुझे बताएं, आपने अपने भाई की शादी भी करनी थी और बड़ी जी। खुशियां आनी थी इस घर में, क्या यकीन था कि इस भाई के साथ ये वाक़या पेश आ जाएगा? नहीं, हमें बिल्कुल ये यकीन नहीं था कि मेरे भाई के साथ ये वाकया होगा। अब क्या मरियम नवाज साहिबा से रिक्वेस्ट करना चाहेंगी? मैं आईजी ये पंजाब से? रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि इंसाफ चाहिए। बिला वजह मेरे भाई पे बेगुनाह पे हमला हुआ है, हमें बस इंसाफ चाहिए। अगर आपको इंसाफ नहीं मिलता, मुल्जिमान पकड़े नहीं जाते, भाग जाते हैं, क्या करेंगे फिर आप लोग? इंसाफ लेंगे, हम भी कोशिश करेंगे इंसाफ। नाज़रीन, आपने मुबशिर की बड़ी बहन की तमाम तर बातें सुनी हैं कि इंसाफ के लिए हम कोशिश करेंगे। शरीफ लोग हैं, इनको तो अभी ये भी आइडिया नहीं है कि इंसाफ मांगने के लिए रिक्वेस्ट कैसे करनी है, क्या कहना है मरियम नवाज साहिबा को, आईजी पंजाब को। इनका भाई जो है कल इस टाइम पे जिंदा था, लेकिन कल ही रात को जब गोलियां लगी उसके बाद हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वो जानबर नहीं हो सका, इस दुनिया फानी से चला गया। आज उसका जनाजा जो है वो हो गया है, उसको दफन कर दिया गया है और इस घर में कोहराम मचा हुआ है। आप स्क्रीन पे वीडियोस देख रहे हैं। अब आप लोगों ने इस वीडियो को शेयर करना है ताकि आज इनका मुबशिर गया तो कल आप ही किसी प्यारे के साथ इस तरह का वाकया जो है वो पेश ना आए। इसी के साथ अपने मेजबान को इजाजत दीजिएगा। देखते रहिए मेरा पंजाब, तब तक के लिए अरहान गिरहान।